हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। मोलारिटी। देखिए मोलारिटी क्या होता है, सबसे पहले इसे हम डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो वो लीटर में हो, ठीक है, पर लीटर। और जो मोल्स हो वो किसका हो, आपका सॉल्यूट का हो। किसका हो, सॉल्यूट का हो। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें पता है, जो लेसर अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और दोनों को जब मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोलारिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम जिसमें भी दे रखा हो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसका यूनिट जो होगा वो या तो हम लिख देते हैं मोल्स पर लीटर या फिर डायरेक्ट उसको लिख देते हैं एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोलारिटी ऑफ, ठीक है, फाइंड मोलारिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट देखें तो देखिए 40 ग्राम NaOH है। NaOH क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास जब निकालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 250 है। ये ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में क्या लिख रखा है, लीटर में रखना है, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1, ये तो 1 हो जाएगा, टोटल कैंसिल होके ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 मोल्स पर लीटर, या फिर इसको लिख देते हैं हम 4m, कैपिटल M। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। मोलारिटी निकालना हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, 4.9 गिवन, और H2SO4 का जब निकालेंगे 49 आएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 0.1 मोल आ जाएगा, 0.1 कर दिया। और वॉल्यूम कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई 5 2 10। यहाँ जब नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास 98 आता है। H2SO4 का अगर हम निकालते हैं, H2SO4 का गलत हो गया था, सॉरी, 2 + 32 + 16 × 4, तो ये 98 आएगा। तो 98 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 होगा, और 0.2 जब यहाँ होगा तो यहाँ भी 0.2 होगा, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये 0.1 मोलारिटी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 0.2 आ गया, 0.2 डिवाइडेड बाई 500, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया मैंने, 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 0.1 m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी गिवन है और मोलारिटी भी गिवन है, हमें मास निकालना है। मास निकालने सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे तो मास की अब तक बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो m' ले लेते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ये m' का मतलब ये हुआ कि मोलर मास ऑफ Na2CO3, क्या हुआ, मोलर मास ऑफ Na2CO3 विच जो कि गिवन रहेगा 106 होता है, ठीक है, 106 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्या होता है, 106 ग्राम पर मोल। या फिर आप लोग इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम है तो 23 × 2 46, कार्बन का 12 होता है, 46 + 12, और 16 होता है ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3 48 हो जाएगा, और सबको ऐड करेंगे तो 106 आ जाएगा, ठीक है। अब
यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं, ये मास निकालना है हमें, ठीक है, क्योंकि यही मास निकालना है। गिवन मास, मोलर मास तो हमें गिवन है 106 और ये 100 ml दे रखा है तो 100 लिख दिया हमने और इसे लीटर में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये जाके इधर मिलेगा और मास इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 31.8 ग्राम। इसे सॉल्व करिएगा, आपका मास कितना आएगा 31.8। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है मोलारिटी का ही, कि मोलारिटी ऑफ आयंस, ठीक है। मोलारिटी ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं इसे ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन के जरिए हम इसे समझेंगे। इफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी ऑफ Na2CO3 का भी निकालना है, और डिजॉल्व करेंगे तो आयंस टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो Na+ का भी निकालना है और CO3-2 का भी निकालना है। तो सबसे पहले मोलारिटी ऑफ मैं Na2CO3 का निकालता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है आपका Na2CO3 है। सबसे पहले Na2CO3 का मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास या मोलिकुलर वेट बोल लीजिए, मोलर मास बोल लीजिए, ये 106 होता है। पिछले क्वेश्चन में भी किया था, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स देखिए 53 ग्राम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ये कितने टाइम्स जाएगा 1/2 टाइम्स, ये भी कितने टाइम्स जाएगा 1/2, तो यानी ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। मोलारिटी कितना आया 1m आ गया। देखिए यहाँ पे मोलारिटी ऑफ Na2CO3 जो है वो कितना आ गया 1m आ गया। अब इन दोनों का मोलारिटी निकालने के लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये Na2CO3, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट होगा 2Na+ में, प्लस CO3-2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये जो सॉल्ट होता है जनरली, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, ये जो सॉल्ट होता है जनरली किस में पूरा 100% डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 1 मोल, इसका कितना मोल दे रहा है 2 मोल दे रहा है, और इसका कितना मोल दे रहा है, इसका 1 मोल दे रहा है, इसका 1 मोल आपका किसका कितना दे रहा है 2 मोल, और इसका कितना दे रहा है 1 मोल दे रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो सबका सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ही कंटेनर में है, ठीक है। अगर इसका 1 लीटर है तो उसी में ये टूट के 1 लीटर इसका भी होगा, और इसका भी कितना होगा 1 लीटर। तो अगर इसका मोलारिटी निकाले 1/1, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 और डिवाइडेड बाई 1 तो 2m, और ये कितना हो जाएगा 1m, ठीक है। प्रोवाइडेड इसका जो डिसोसिएशन हो वो कितना हो 100% डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ देता है। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।